मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी। ईरान के बारे में आपने बहुत किस्से कहानियां सुने होंगे। इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी काफी चर्चा गर्म है। एटमी प्रोग्रामों को लेकर ये अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के निशाने पर है। लेकिन ईरान सभ्यता का बहुत पुराना केंद्र रहा है। किसी जमाने में यहां पर तमाम आर्य जनजातियों ने पनाह ली थी। इस्लाम से पहले ईरान पारसी धर्म का केंद्र था। पैगंबर जरशुष्ट राष्ट्र में ही हुए थे। पारसी धर्म के दौरान और उससे पहले भी ईरान इंसानी सभ्यता के विकास में बहुत अहम रोल निभा चुका है। एक वक्त ऐसा भी था कि ईरान के राजाओं की हुकूमत यूनान से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। बादशाह दारा और साइरस ने बड़े साम्राज्य स्थापित किए थे। लेकिन आज आपको ईरान की ऐसी उपलब्धि के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आपको शायद पहले तो यकीन ही नहीं होगा। ईरान को कुदरत ने तमाम नेमतें बख्शी है, लेकिन सारी खूबियों के बावजूद यहां एक कमी रह गई। अन्य देशों की तरह यहां कलकल करती नदियां नहीं हैं, चश्मे नहीं हैं, लेकिन जमीन के नीचे पानी भरपूर है। एक जमाने से ईरानियों को पीने के पानी की बहुत किल्लत झेलनी पड़ती थी। लेकिन पहले के जमाने में ईरान में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि ईरानियों ने इस मुश्किल का तोड़ इंजीनियरिंग के कमाल से ढूंढ निकाला है। ईरान में पहाड़ बहुत हैं। इसकी तलहटी में अक्सर भूगर्भ जल की बड़ी मात्रा मिल जाती है। आज से करीब 3000 साल पहले ईरानियों ने इसी भूगर्भ जल को गहराई से निकालकर ढलान के जरिए दूर दूर तक पहुंचाने का तरीका सीख लिया था और कामयाबी से इस्तेमाल भी किया। पानी सप्लाई की इस शानदार इंजीनियरिंग को फारसी जबान में कारिज कहते हैं, लेकिन इसका अरबी नाम कनात चलन में ज्यादा है। पहाड़ों की तलहटी में पानी निकालकर इसे दूर दूर तक पहुंचाने वाला सिस्टम आज भी चलन में है। 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। कनात के जरिए ही ऊंचाई से निचले इलाकों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। कनात असल में जमीन के भीतर पानी की नालियों को जो एक जाल होता है वो होता है। इसके अंदर कई कक्ष बने हुए हैं। ठीक इसी तरह कनात में भी जमीन के अंदर अलग अलग कक्ष बनाए जाते थे। कई जगह पर पानी थोड़ी सी मिट्टी हटाने के बाद निकल आता था, तो कई जगह पर 300 मीटर की गहराई तक खुदाई करनी पड़ती थी। जमीन के अंदर दलदली मिट्टी में छेद करके मिट्टी बाहर निकाली जाती थी। फिर गड्ढे बनाकर वहां पानी निकाला जाता था। कनात के अंदर ढलान इस तरह से बनाए जाते थे कि पानी तेज बहाव के साथ चलता रहे। कनात बनाने का तरीका काफी पेचीदा था, लेकिन इसकी बदौलत ही ईरान सदियों तक अपने सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाता रहा। इसकी बेहतरीन मिसाल तो दक्षिण पूर्वी ईरान के प्रांत फ्रास में देखने को मिलती है। 550 से 330 ईसा पूर्व में यहां एकेमेनिड वंश में राजाओं ने पर्सिपोलिस नाम का शहर बसाया था। ये शहर जागरोस पहाड़ों में घिरा हुआ था। यहाँ के मैदानों में सूखा था और हवा काफी गर्म थी। रेगिस्तानी इलाकों की तरह यहाँ के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता था। लेकिन कनात जैसी तकनीक की बदौलत पर्सिपोलिस एकेमेनिड में वहां के राजाओं ने पानी बहुत आसानी से पहुंचा दिया और सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहीं से उन्होंने अपनी हुकूमत यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक कायम कर ली। इस शहर को उन्होंने दुनिया के सबसे आलीशान शहर में बदल दिया। बड़े बड़े पार्क और बाग इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। कनात का एक और इस्तेमाल होता था। जाड़े के दिनों में पानी ठंडा पहाड़ों से कनात के जरिए यहां पहुंचता था। यहां आकर ठंडी दीवारों के बीच ये पानी जमकर बर्फ बन जाता था। इन बर्फ जमाने वाले तहखानों को यखचाल कहते थे। यखचाल फारसी शब्द है जिसका मतलब है बर्फ के गड्ढे। यहाँ सर्दी के मौसम में बर्फ जमाने का काम किया जाता था ताकि गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल हो सके। बर्फ जमाने का यह तरीका यहाँ करीब 400 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2500 साल पहले विकसित कर लिया गया था। यखचाल में बर्फ जमा रहने से जमीन के ऊपर का तापमान भी संतुलित रहता था।
कनात सिस्टम न सिर्फ ईरानियों की पानी की जरूरत को पूरा करता था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से रूहानी मकसद भी पूरा करता है। कनात की बदौलत ही यहाँ के राजा इतने खूबसूरत बाग बना सके कि इन्हें आज यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इन बागों की हरी घास की परतें कालीन जैसी मालूम होती हैं। इन बागों को चहार बाग कहते हैं। फूलों से लदे लहलहाते पेड़ और कल कल करते पानी के चश्मों से लबरेज ये बाग रूह को सुकून देते हैं। ये बाग 4 हिस्सों में बने हैं, इसीलिए इन्हें चहार बाग यानी कि 4 बाग कहा जाता है। इन बागों को देखकर एहसास होता है कि पारसी लोग कुदरत के प्रेमी थे। कोई शक नहीं है कि इब्राहिम मजहबों में जिस जन्नत की कल्पना की गई है उसका ख्याल इन 4 बागों से ही प्रेरित है। फारस के चाहर बाग से प्रेरित है भारत का मुगल गार्डन। मुगल बादशाह फारसी जबान और संस्कृति की दुनिया में अव्वल मानते थे। मुगलों ने न सिर्फ ईरानियों की भाषा फारसी को अपनी जबान बनाया, बल्कि उनकी वास्तुकला को भी गले से लगाया। ईरानियों के चहार बाग की तर्ज पर मुगल बादशाहों ने कश्मीर से लेकर दिल्ली और लाहौर से बाग जो है लाहौर का तामीर कराए। हमारे राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन भी फारस की चहार बाग परंपरा से ही प्रेरित है। हालांकि नई तकनीक आने के बाद ईरानियों की कनात पर निर्भरता कम हुई है, लेकिन गांव देहात आज भी इसी के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। कनात की देखरेख का काम स्थानीय लोगों को सामाजिक तौर पर जोड़ने का काम भी करता है। साइरस महान ने अपने दम पर ईरान में बैठकर दूर दूर तक अपना राज्य फैलाया। जरा सोचिए, ईरान के सूखे वातावरण में कनात जैसा सिस्टम नहीं बना होता तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हो सकता था? तो क्या कभी आप अगर ईरान में उनकी नीतियों के विरोध कर रहे हैं तो इस देश को भी याद कीजिएगा, इन सिस्टम को भी याद कीजिएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।